मानव ये सीआरपीएफ और एसएसबी की संयुक्त डेयरडेविल्स टीम है जो अब वाकई में ये बताएगी कि आखिरकार रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रदर्शन क्या होता है। और पहली फॉर्मेशन ये सहायक कमांडेंट सीमा नाग हैं, सहायक कमांडेंट नवीन कुमारी के साथ संयुक्त रूप से तैयार की है इन्होंने। धैर्य, साहस और संतुलन की कला में कुशल, ये आपने देखा पहला फॉर्मेशन। और मैं आपको बता दूं कि सहायक कमांडेंट सीमा नाग जो है 12 साल से इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। और अब इन कमांडेंट्स के बाद जो पहली फॉर्मेशन आप बनती हुई देखेंगे उसका नाम है वन व्हील राइडिंग। वन व्हील राइडिंग मतलब मोटरसाइकिल के एक पहिए पर ये बाइक चलती हुई आपके सामने। Is the one wheel riding Constable Saji KS of the SSB. तो एसएसबी के कांस्टेबल साजी केएस कर्तव्य पथ पर वन व्हील राइडिंग दिखाते हुए, जिसमें साहस की जितनी जरूरत है उतनी ही जरूरत स्थिरता की है। और अब इसके पीछे आप देख रहे हैं वो सर्वत्र सुरक्षा का मंत्र लेकर एसएसबी की निरीक्षक शहनाज हैं, अपने 18 साथी जवानों के साथ। सीआरपीएफ की कांस्टेबल सीमा पुंडीर हैं, अपने 11 साथी जवानों के साथ सर्वत्र सुरक्षा के फॉर्मेशंस के साथ आगे बढ़ती हुई ये दल आधुनिक हथियारों के साथ पूरी सजगता से देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने का संदेश दे रहा है कर्तव्य पथ से। और देखिए कितनी उत्सुकता है यहाँ पर, बाकायदा खड़े होकर लोग इन्फॉर्मेशंस को देख रहे हैं। मैं कह रही थी ना, अगर आप अपनी आंखों से ना देखें इन्फॉर्मेशंस को तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि कैसे एक एक बाइक पर इतने लोग सवार हैं। और एक पंक्ति जो हम अक्सर दोहराते हैं, देख रहे हैं आप किस तरीके से कि आप एसएसबी की निरीक्षक शहनाज अपने 18 साथी जवानों के साथ, सीआरपीएफ की कांस्टेबल सीमा पुंडीर 11 साथी जवानों के साथ ये फॉर्मेशंस बनाती हुई। और पीछे पीछे आप देखेंगे वो जंगल वॉरियर्स आते हुए। ऋषु श्रीकांत पलांडे सहायक कमांडेंट हैं। सीआरपीएफ अपने 11 साथी जवानों के साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्र में किस तरीके से जंगल वॉरियर्स के फॉर्मेशंस के साथ आगे बढ़ती है, उसी की एक बानगी कर्तव्य पथ पर आपके सामने। डिजिटल इंडिया इंस्पेक्टर ज्योति यादव और कांस्टेबल जनरल मिशन, अगर इन तस्वीरों को आप खुद अपनी आंखों से ना देखें तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए जरा बैलेंस, देखिए इसमें कितना संतुलन चाहिए, कितना साहस चाहिए, कितना जिगरा चाहिए, और वो नजर आ रहा है। हमारा ये बहुत ही मुश्किल है किसी को भी करना। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें महिलाएं बहुत हैं, वो बड़ी और मतलब ये जो भी कर्तव्य कर रहे हैं ये मतलब ऐसी चीज है कि इसको कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। इसमें कितनी ट्रेनिंग, कितनी प्रिसीजन, और ये जितने भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के हैं ये सदस्य ये कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। और मेरे ख्याल जो उर्सुला जी वो बैठी है वहाँ पर, वो भी आज मैं देख रहा था प्राइम मिनिस्टर का पूरे समय बातचीत कर रही थी। अब ये देखिए, अब देखिए किस तरीके से वो योग की शक्ति जो है वो भी यहाँ इस माध्यम से दिखाई जा रही है कि भारत हमेशा से विश्व योग गुरु रहा है और योग की आवश्यकता को समझाते हुए यहाँ पर वो योग का भी एक तरीके से झलक दिखाई जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए दो चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे पहले ये विमेन डेयर डेविल्स हैं, यानी कि हम हमेशा ऐसे कर्तव्य आदमियों से के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन देखिए कितने प्रिसीजन के साथ कर रहे हैं। दूसरा, दो आदमियों को भी आप अगर लेके जाते हैं मोटरसाइकिल पे, कितना मुश्किल होता है प्रिसीजन, उस पर आप योग करना चाहते हैं, आप एक ऐसी मुद्रा कर रहे हैं जहां पे आप दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये प्रिसीजन के साथ साथ ये महिलाओं में बहुत ही करेज और बहुत ही स्ट्रेंथ है। और आखिरी चीज जो मैं इस पे कहना चाहूंगा कि ये महिलाएं जो कर रही हैं इस पे देखिए अब प्रिसीजन के साथ कैसे खड़े होके वो अपना मुद्रा पे आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये 15 अलग अलग फॉर्मेशंस ये दर्शाते हैं कि आज हमारे देश के अंदर हमारी महिलाएं शायद कई मर्दों से आगे जा चुकी हैं। बिल्कुल, और बड़े अनूठे करतब देखिए कैसे वो उल्टी बैठकर मोटरसाइकिल पर, और ये देखिए आप सीढ़ी पर बाइक राइडिंग करते हुए, ये शायद कर्तव्य पथ पर मुझे लगता है पहली बार हम ये देख रहे हैं कि वो सीढ़ी पर खड़ी हुई हैं और सीढ़ी पर ये बाइक राइडिंग हो रही है। नीचे कोई सवार नहीं है, सीढ़ी से बाइक चल रही है। उफ, क्या गजब का यहाँ पर संतुलन है, क्या गजब की दिलेरी है, साहस है। बिल्कुल बहुत गजब का है। देखिए ये तो इतना इम्प्रेसिव है कि ये जो बच्चे और ये जितने भी वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं उनका भी मन कर रहा होगा हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और ये सीढ़ी पे करना और उसको बैलेंस करना, मेरे ख्याल ये तो बहुत ही मुश्किलात काम है और वही महिलाएं कर रही हैं। और दूसरा, आज मेरे को लग रहा है पूरी परेड में रोमाना एक बड़ी चीज स्टैंड आउट होती है
कि देखिए एक तो हार्ट पावर हमने दिखाया मिलिट्री परेड। सर ये 14 वीरांगनाएं हैं। मैं जरा सा दर्शकों को बता दूं, ये 14 वीरांगनाएं हैं जो 2 बुलेट पर संतुलन और शक्ति का परिचय देती हुई आगे बढ़ रही हैं। अपने आप में ये कमाल का कारनामा है। जी सर। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि ये बिल्कुल जो कारनामे हैं बिल्कुल ही अद्भुत हैं। मतलब ये तो मैंने भी नहीं देखे, ये पहली बार शायद ये इतने टाइम ऐसे कारनामे दिखाए जा रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ये बोल रहा था कि जो आज ये दोनों गेस्ट आए ना, उनके ऊपर इतना प्रभाव पड़ेगा, और ये पाकिस्तान के ऊपर भी, कि इंडिया का हार्ड पावर भी डिस्प्ले हुआ है और सॉफ्ट पावर भी डिस्प्ले हुआ है। और आपने वो देखा जो वंदे मातरम का जो गाना था, पूरे स्टेट्स, हर स्टेट के बच्चे गा रहे थे, उसमें शामिल थे अपनी अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस में। और ये मेरे ख्याल पहली बात है कि सारे बच्चे एक ही गाने के ऊपर ये एक इतना अच्छा इन्होंने शो किया है। तो ये भारत की कल्चरल आइडेंटिटी और एकता मैंने तो पहले ही कहा सर कि वो जो भारत की आत्मा एक तरीके से, उससे वो साक्षात्कार होते हुए नजर आया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आत्मा से डायरेक्टली रिलेट करता था। वैसे ये 1876 में लिखी गई थी बंकिम चंद्र जी से, लेकिन इसको सुर दिया था 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने। और उसके बाद तो पूरा एक देश एक सुई के ये बटरफ्लाई फॉर्मेशन आ गया स्क्रीन पर, जरा इसके बारे में बता दीजिए। इसी को बटरफ्लाई फॉर्मेशन बोलते हैं क्या सर? ये 11 साथी जवानों के साथ कांस्टेबल शेख काजल सीआरपीएफ की आगे बढ़ती हुई। आप मुझे एक बात बताइए जी, एक मोटरसाइकिल और 2 मोटरसाइकिल पे अगर आप पैर रख ले तो मुश्किल है, यहाँ पे तो आप देखिए कितनी सारी मोटरसाइकिल है और प्रिसीजन कितना, और कितने एक साथ एक ही तरीके से वो लोग सब खड़े हुए हैं और बड़े क्लियरली, कहीं पे कोई डगमगा नहीं रहा। और ये जो प्रिसीजन और एक्यूरेसी है, ये एक दिन में नहीं होती, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है और हिम्मत चाहिए और जिगर चाहिए इसको करने के लिए। बिल्कुल जिगरा चाहिए इसको करने के लिए। और देखिए किस रूप में ये डेयर डेविल्स हैं और इनकी टीम कर्तव्य पथ पर अपने हुनर, अपने कर्तव्य और अपने कारनामे दिखाते हुए अब